श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय क्रमांक 17। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। श्लोक क्रमांक 18 के पश्चात। केचिद् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावं परे प्रभुम्। अप्रतर्क्यादनिर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ट राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद्धर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानामिति निश्चयः। तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः अधर्मांशैस्त्रयो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेत् तः तं जिघ्रच्छत्य धर्मो यमनृते नैधितः कलिः। इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुभरासति श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगेवोज्झिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजाः शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षे, अब इनमें कौन सा मत ठीक है यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन
और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे: तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थीं। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे।